फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी है और एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स हैं या ITI सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी क्या वैकेंसी हैं, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसीजर, हम सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। आप इस जॉब का नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों, वेबसाइट के नीचे जाएंगे तो हमें करियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमें लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, ये सेकंड लिंक है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन पाइपलाइन डिवीजन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 18 फरवरी 2022 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन तो शुरू हो चुकी हैं, तो आप इसमें 18 फरवरी तक ही अप्लाई कर सकेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर एलिजिबल हैं तो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, हम इसमें वैकेंसीज देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें स्टेट वाइड वैकेंसी दी गई हैं, आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे। तो इसके अंतर्गत कुल दो पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड टेक्निकल अटेंडेंट। स्टेट वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी हमें दी गई हैं। तो वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं स्टेट वाइड वैकेंसीज। अब हम आते हैं एज क्राइटेरिया पे। तो 18 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 24 जनवरी 2022 से आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो आप 18 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स तक के आपकी एज होनी चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए क्या मांगी है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात पहले करते हैं। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट के लिए आपके पास 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, या जिन कैंडिडेट्स ने लेटरल एंट्री के थ्रू 2 साल का डिप्लोमा किया है और जिनके पास ITI सर्टिफिकेट भी है 1 साल का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो ये 2 डिसिप्लिन्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए 55% एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए पोस्ट इसमें रिजर्व्ड है। दूसरी पोस्ट इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, या लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स के पास 2 इयर्स का डिप्लोमा एंड ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 1 ईयर का, और उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए 55%। अब नेक्स्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI। तो उसमें भी आपका इन डिसिप्लिन्स में से किसी एक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आप देख लीजिए दोस्तों, पूरे 6 डिसिप्लिन्स हैं, कोई एक डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए और बाकी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस। तो उसमें फॉलोइंग डिसिप्लिन में से आपके पास किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। जो लेटरल एंट्री वाले लोग हैं उसके साथ साथ उनके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या तो 3 इयर्स का डिप्लोमा या 2 इयर्स का डिप्लोमा प्लस ITI सर्टिफिकेट, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 55% है। अब नेक्स्ट है इसमें टेक्निकल
अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। हमने इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट डिस्कस कर ली, अब हम आ गए टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इसमें इन्होंने मांगा है आपसे 10th पास होने चाहिए आप, एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उन्होंने ITI सर्टिफिकेट के डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रिशियन में इन्होंने 2 साल का ITI कोर्स आपसे मांगा है, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट मैकेनिस्ट, मैकेनिक कम ऑपरेटर, टर्नर, वायरमैन, ड्रॉट्समैन, मैकेनिकल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एंड मैकेनिक इन डीजल। तो दोस्तों इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, और आप 10th पास हैं और आपके पास इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर आपको। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की, कि इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए इसमें जो आप सैलरी रहेगी वो 25,000 से लेके 1,05,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों इसमें आपकी सैलरी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें आपको इसके संग में कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि बेसिक पे, DNS अलाउंस, HRA, ये सारे अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपकी सैलरी तो अच्छी रहेगी। और जो टेक्निकल अटेंडेंट के लिए है उसमें सैलरी है 23,000 से लेके 78,000 तक के बीच में सैलरी रहेगी, और उसी के साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स भी उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस में जो है 100 रुपीज़ है जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और जो SC, ST एंड PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो आप इसके लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं इस पोस्ट के लिए। कोई इन्होंने ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी है, केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए तो है ही नहीं है एप्लीकेशन फ़ीस। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, जो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मत गवाइए इसमें अप्लाई करने की। और इसमें आपको रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो जो SC, ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन, एंड OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और बाकी के रिलैक्सेशन आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसको क्लियर करने के बाद फिर आपका स्किल, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो स्किल, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेस पे ही बनेगी। क्लियर दोस्तों? अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें रिटन टेस्ट का पैटर्न कैसे रहने वाला है दोस्तों। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि आपका रिटन टेस्ट 27 मार्च 2022 को हो सकता है। इन्होंने डेट भी दे दी है आपको, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको एक डेट दे दी गई है कि आपका मार्च के महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। और आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप में रहेगा, और इस टेस्ट के अंतर्गत आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 100 मार्क्स के। और इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कुल 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से 75 क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग में जो आपका डिसिप्लिन था, जिस सब्जेक्ट में आपने इंजीनियरिंग की है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बचे हुए 25 क्वेश्चंस आपसे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे। और टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा, जिसमें से आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल साइंस, और जिसमें आपने ITI ट्रेड है आपका, जैसे लाइक मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, फिटर, जिसमें भी आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सीधा सा फंडा ये है कि आपने अपनी डिग्री में जो भी पढ़ा है, जो भी आपने डिप्लोमा किया है, जिस भी डिसिप्लिन में, जिसमें भी आपने ITI की है,
उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि आपने अपनी पढ़ाई से नॉलेज कितनी गेन करी है। और बचे हुए 25 क्वेश्चंस में से आपसे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। और इस एग्ज़ाम में इन्होंने बोला है दोस्तों कि इसके अंतर्गत कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका रिटर्न टेस्ट 90 मिनट्स का होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो PWBD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम का टाइम 120 मिनट्स रहेगा। दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद फिर आपका स्किल, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। तो आपके इस टेस्ट में आपसे इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं, इनको कैसे चलाते हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ऑलरेडी की हुई होती हैं। अब आते हैं हम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उन कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट और SPPT टेस्ट क्लियर कर लिया है, यानी स्किल, प्रोफेशन, फिजिकल टेस्ट इन्होंने क्लियर कर लिया है, तो उनका देन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ असिस्टेड कॉपीज़ आपको इनको शो करनी होंगी, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट एंड SC ST OBC से अगर आप आते हैं तो उनका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एंड आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको अपने सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट्स आपको दिखानी पड़ेंगी एंड सर्टिफिकेट जो आपने लिया है डिप्लोमा में इंजीनियरिंग के लिए। और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए आपके ITI की जो फाइनल ईयर के मार्क्स है आपको उनके सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, सारी सेमेस्टर की मार्कशीट्स जो भी होती हैं, और आपका और कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपको शो करना होगा। दोस्तों, इन्होंने इसमें एक लाइन लिखी है कि SPPT टेस्ट से पहले आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इनकी IOCL पाइपलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो ये दोस्तों, ये पोर्टल दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी 18 फरवरी 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन विंडो तो ओपन हो चुकी है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लें। दोस्तों, इसमें आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो आप 14 मार्च 2022 से लेके 27 मार्च तक के बीच में आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका इसमें रिटर्न टेस्ट इन्होंने टेंटेटिव डेट तो दे दी है कि आपका 27 मार्च को कंडक्ट हो सकता है। और SPPT यानी स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा वो 1 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हो सकता है। तो उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी हैं। तो दोस्तों, ये था IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड टेक्निकल अटेंडेंट। तो ये ITI और डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी इन्होंने बहुत मिनिमल रखी है, 100 रुपीज़। तो इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और आपने अभी तक अपनी डिग्री में जो भी पढ़ाई की है इन्होंने वही ज़्यादा मांगी है। 75 क्वेश्चंस आपके एजुकेशन से पूछे जा रहे हैं और बाकी के 25 क्वेश्चंस आपसे नॉर्मल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, देन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू।